दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हमारे सनातन धर्म के महान तपस्वी ऋषि सिद्ध संत जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्गर भी कहते हैं, अर्थात मोह का नाश करने वाली पुस्तक भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार श्लोक सुनाऊंगा। ये श्लोक है वो काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस श्लोक से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में इस श्लोक की व्याख्या बताने की भी कोशिश करूँगा। तो शंकराचार्य ने इस श्लोक में कहा है कि यावत पवनो निवसति गेहे यावत पवनो निवसति देहे, कि जब तक बेटा तेरे शरीर में ये पवन है, वायु है, प्राण है, सांस है, so long as the breath or air dwells in your body, कि यावत पवनो निवसति देहे तावत वार्ता पृच्छति तावत पृच्छति कुशलम गेहे, कि तब तक ही तेरे अपने हैं वो तेरी कुशल याचना बूझेंगे, तेरे कुशलपन के बारे में बूझेंगे। एज लॉन्ग एज द एयर और ब्रीथ dwells in your body, so long as your nearest person will inquire for the welfare about the welfare of yourself। अर्थात जब तक तेरे शरीर में हवा है, वायु है, प्राण है, श्वास है, तब तक ही तेरे जो अपने हैं, जिनको तू अपना समझता है, प्रिय समझता है, निकट समझता है, वही तेरे कल्याण के बारे में, तेरे कुशल क्षेम के बारे में पूछेंगे। गतवती वायु देहा पाए, जैसे ही ये वायु है, श्वास है, प्राण है, इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। भार्या विभति तस्मिन काये, उसी शरीर से तेरी पत्नी भी डरने लग जाएगी। वो भी कहेगी कि इस डेड बॉडी को जल्दी उठाओ यहाँ से, नहीं तो ये भूत बन जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा फैल जाएगी यहाँ। तो एज लॉन्ग एज द ब्रेथ एयर dwells in your body, your nearest person will inquire about the welfare of yourself. Thereafter, when the air or breath will leave your body, even then your wife will fear from that body also. ये संसार की हकीकत है, हमें समझ लेना चाहिए। तो ये जो आसक्ति है ना कि ये मेरा अपना है, ये मेरे लिए प्राण न्यौछावर करता है, ये मेरे को बिना बुझे कोई काम नहीं करता है, पत्नी मेरे को बिना बुझे खाना नहीं खाती है, पत्नी मेरी हर आज्ञा का पालन करती है, मेरे साथ जीने मरने के कस्में वादे करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश है भैया। ये प्रेम है, ये डिटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है, ये एक मिथ्या है, नश्वर है। प्रेम किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, व्यक्ति के प्रति हो सकता है। तो आसक्ति होनी नहीं चाहिए। आसक्ति है वो प्रेम है, ये सिर्फ असत्य है, नश्वर है। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है, शाश्वत क्या है। तो सत्य वो शाश्वत है, वो तो परम पिता परमेश्वर की भक्ति है, उपासना है, ध्यान है, योग है, जप है, साधना है, नाम जप है, माला फेरना है, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना है, उनके प्रवचन सुनना है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है, भक्ति मार्ग को अपनाना है। तभी हम अपने आप को परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सांसारिक पदार्थों के भोग में, वासना में, प्रेम में, आसक्ति में यदि हम फंस गए, जकड़ गए, तो इस मकड़ जाल से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है साहब। दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद द ऑलमाइटी गॉड, and this is only possible through the devotion or worship only. There is no other alternate to it. We should follow the devotion path completely. After being free from attachment of persons or worldly things. इसलिए हमें भक्ति योग और कर्म योग अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ में भक्ति आवश्यक है, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है।
कल्याण है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही क्यों, जीवन का प्रारंभिक लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य सिर्फ मोक्ष है, कल्याण है। और ये अवस्था हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भक्ति मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को पूर्ण तन मन से अपनाएंगे, अन्यथा नॉट पॉसिबल। बिना भक्ति के हमारा मनुष्य जीवन है वो पशु तुल्य है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। भक्ति मार्ग से ही आपके जीवन में शांति स्थापित हो सकती है। आप दुख, दर्द, शोक, संताप सारों से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि फिर आपके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। और जिसके हृदय में परमात्मा निवास करता है, फिर भला उसको तो किस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। किस चीज़ की चिंता करने की जरूरत है, फिर तो सब कुछ परमात्मा ही चिंता करता है। क्योंकि भक्तों का हृदय है वो परमात्मा का निवास स्थान होता है, उसके अलावा दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। जब आपके हृदय में भक्ति के माध्यम से परमपिता परमेश्वर बैठा है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत कहाँ है, आप फालतू ही चिंता कर रहे हो। इसलिए कहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमें भक्ति मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को अवश्य अपनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सही मायने में सफल हो सकेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जंगीड़ पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य आल्सो। नमस्कार, धन्यवाद।